सीजीपी वाले अभिषेक दीपके ने जब ये पार्टी बनाई थी काकरोच जनता पार्टी, और रातों रात जब 20 लाख लोग इससे जुड़ गए थे इंस्टाग्राम पर, तो ऐसा लगा था कि शायद कुछ बड़ा होगा। उसके बाद नीट पेपर लीक हुआ और उसके बाद जब जंतर मंतर पर पहुंचकर अभिजीत दीपके ने काकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो नीट के बच्चों को जो नीट पेपर लीक से काफ़ी परेशान थे, उन्हें लगा कि शायद उनकी आवाज़ यहाँ से उठाई जाएगी और उनका कुछ भला हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, फिर सोनम वांगचुक आए और उन्होंने वहाँ पर भूख हड़ताल, आमरण अनशन शुरू किया। तमाम वीडियोस फिर धीरे धीरे आने लगे और सीजीपी के प्रोटेस्ट की पोल खुलने लगी कि वास्तव में वहाँ नीट पेपर लीक होने के खिलाफ वो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, वास्तव में वहाँ देश विरोधी नारे लग रहे थे, वास्तव में वहाँ आरएसएस के खिलाफ नारे लग रहे थे, मोदी को गालियाँ दी जा रही थी। अब इसके पीछे कौन फंडिंग दे रहा है कि महीनों से यह प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहा है, टेंट, खाना, हर चीज़ की व्यवस्था कौन कर रहा है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ पहुँचने वाले चश्मदीदों ने, वहाँ पहुँचने वाले लोगों ने इनकी पोल खोल के रख दी है। आज मैं आपको सुनाऊंगा वहां पहुंचने वाले लोगों ने आखिर इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बात समझ में आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कैसा लगा प्रोटेस्ट? बहुत अच्छा, बहुत भीड़ है, पूरा युवा जागरूक है। अच्छा, बिल्कुल पूरा युवा जागरूक है। हम बीजेपी वालों का प्रोटेस्ट आपको क्या लग रहा है, सही राह पे जा रहा है या भटक रहा है? भटक रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों, क्या, कैसे। आप देखते जाइए। अभी इन्होंने धमकी दी है, जो लद्दाख से आए हैं, उन्होंने प्यार भरे शब्दों में बोला है कि सरकार ने हमें आंदोलन करने दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्यार से सारा काम हो जाता है। प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देते हैं तो बहुत अच्छा, वरना अगला कदम हम देखेंगे क्या होगा। तो क्या होगा अगर नहीं देंगे? तो मेरा सवाल है जनता से, जैन जी से, इन सब से, नहीं दिया तो क्या होगा? माराकाटी करोगे? हिंसा से अहिंसा पे आओगे? क्या कर पाओगे तुम? यहाँ पर आरएसएस के खिलाफ नारे लगाना, देश विरोधी बातें करना, श्री राम की बेइज्जती करना। आप खुद जानते हैं, जो वहाँ खड़े हैं वो खुद देशद्रोही नहीं है, सॉरी देशद्रोही हैं, तो वो क्या देश को सुधारने चले हैं? हमारे इंडिया में रहने वाले युवा इनकी बातों में आके भटक रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, देखते हैं। हम तो कह रहे हैं करो, अपनी मर्जी की करो, और देखते हैं कि अगर वो प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया, उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल पे क्या करेंगे। मारकाट करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, गर्दनें कटेंगी, क्या होने वाला है। क्या नाम है आपके? जी मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार, आपका? जी मेरा नाम अमन कुमार। अमन, कहाँ से आए आप? हम यही नोएडा से आए हैं, वैसे हम अलीगढ़ से हैं। विद्यार्थी हैं आप लोग? हाँ विद्यार्थी हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं एमसीए कर रहा हूँ और ये भी बीएससी कर रहा है। जी जी। यहाँ पर आने का क्या कारण हुआ, कैसे? देख, यहाँ पर जो कारण जो मेनली आने का था, जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, जो अभी एग्जाम जितने भी रिसेंटली जितने भी एग्जाम अभी लीक हुए उसके खिलाफ जो आंदोलन था, कहीं ना कहीं उनके इस्तीफे के लिए, उसी के लिए जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बुलाया था, उसी के सिलसिले से आए थे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर लोग आरएसएस के खिलाफ क्यों बोल रहे थे? आरएसएस के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर भारत है एक, हम आप किसी को रोक नहीं सकते, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कोई किसी के खिलाफ बोलेगा, कोई किसी के खिलाफ बोलेगा। अच्छा, मोदी को गाली देना ये देखो, किसी को पर्सनल मोदी वाली को कौन देगा? सुना नहीं देखो, ऑफिशियली मंच से अगर कोई भी अनाउंस हुआ हो कि अगर गाली दो, तो देखो आज कितने मीडिया न्यूज थे। जैसे कि भाई साहब ने ये मास्क लगाया, ठीक है। इस मास्क लगाए हुए भाई साहब ने मोदी को गाली दी, ऐसे ही कोई व्यक्ति थे। नहीं गलत तो है, 100% गलत है, क्योंकि किसी एक पर्सन को टारगेट करके गाली नहीं देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर है इस देश कोई भी एक देश का प्राइम मिनिस्टर, गाली तो वैसे भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाली भी हमारे समाज में वो नहीं करते। देखो, प्राइम मिनिस्टर पद की गरिमा होती है और उनकी देखो एक सम्मानित पद है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज की। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ है। बिल्कुल। क्या नाम है मेरे भाई? भाई कपिल नाम है मेरा। कपिल भाई, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे? हाँ जी भाई, यहाँ तो बस कुछ और ही चल रहा है। कुछ और, जैसे कि हर किसी को कोई ना कोई गाली बक रहा है, मोदी को गाली बक रहे हैं, सर आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं, ब्राह्मण से दिक्कत हो रही है इनको। भाई यहाँ पे जो तुम पेपर के लिए बात करना है, पेपर की बात करो ना। तुम यहाँ पे तुम दो की बात क्यों कर रहे हो? तुम नॉर्मल बात करो भाई, पेपर की बात करना। पेपर दल्ला है, मोदी है। मेरे को वीडियो लड़की की मोदी को दल्ला बोल रही है, ये बोल रही है। अरे भाई, यहाँ पे तुम पेपर की बात करना, पार्टी खेलने नहीं आए हम। यहाँ पे हमारा पेपर लीक हो, उसके अकॉर्डिंग बात करना है, ना कि यहाँ पे कुछ और खेलना है। या आज कुछ और ही चल रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे। तो लेकिन जो आप, जैसे कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे, के लिए आए थे, क्या ये प्रोटेस्ट वो मतलब वैसा बन पाया, वैसा प्रोटेस्ट हो पाया, या ये बेवकूफ़? बिल्कुल नहीं, बेवकूफ़ बनती है, सब बेवकूफ़ बनती है। कुछ भी नहीं हो पाया ऐसा, जैसे हमने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ये बस अपने आके यहाँ पार्टी खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे आके बस पार्टी। वो मोदी को गाली बक रहा है, कोई इसको गाली बक रहा है, कोई आरएस के बारे में उल्टा बोल रहा है, कोई ब्राह्मण के बारे में उल्टा बोल रहा है। मतलब यहाँ पे ये चल रहा है, पेपर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सब उल्टा सीधा ही बोल रहे हैं। क्या नाम है भरा? दुर्गेश झा। दुर्गेश भाई, यहाँ पर आप क्या करने के लिए?
सर मैं देखा कि यहाँ पे सुन रहे थे कि आज यहाँ पे ये लोग आंदोलन जिंजी के लिए प्रदर्शन करेंगे, तो अच्छी बात है कि नीट के पेपर लीक हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार हैं, उनके इस्तीफा की भी, रिजाइन की भी बात कर रहे हैं। तो हम भी उसी सिलसिले में आए थे कि ये सच बात है और स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। हम भी कभी स्टूडेंट थे तो इसलिए आए थे। बट यहाँ पे आने के बाद जो मैंने माहौल देखा वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो बिल्कुल डिफरेंट मतलब ये एक एजुकेशन की आड़ में धमकी दे रहे हैं। पहले शामिल होने आए थे प्रोटेस्ट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम इनके साथ ही थे कि हम इनके जो इनकी मांग है बिल्कुल सच मांग है और हम इनके साथ थे। बट इनका बाद में मुझे प्रोपेगेंडा एजेंडा जो पता चला उसके भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल इनका वो मंसूबा नहीं है। जो ये बच्चे यहाँ पे निर्दोष हैं, जो ये जेनजी के नारे लगा रहे हैं, जो नीट पेपर की बात कर रहे हैं, इन बच्चों को प्यादा बनाया जा रहा है क्योंकि वजीर कोई और बनने की कोशिश कर रहा है जो इन बच्चों को पता तक नहीं है। मैं नाम एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र जी। उनका पूरा नाम? पूरा नाम नहीं पता है मुझे। तो उनको क्यों रिजाइन देना चाहिए? क्योंकि उनके होते हुए देश में बार बार अगर ऐसा होगा तो उनको ही रिजाइन देना चाहिए और किसको देगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है। झारखंड में जो मेडिकल सुविधाएं नहीं है वहाँ पर किसकी सरकार है? जो बड़े जो हमारे कर्नाटक में काफ़ी सारी परेशानियां हैं, वहाँ पर किसकी सरकार है? मैं आपको बता रहा हूँ, जब देश के स्वास्थ्य मंत्री ठीक नहीं होगा तो छोटे मोटे मंत्री क्या कर लेंगे। कौन है स्वास्थ्य मंत्री देश का? स्वास्थ्य मंत्री कौन? स्वास्थ्य मंत्री जी पता नहीं है, मगर ये कोई भी होगा मगर देश सही नहीं चल रहा है। पता नहीं है लेकिन ट्रोल सबको करना है जी। हाँ? शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, क्या नाम है साहब आपका? संजीत कुमार ओझा। अमित श्रीवास्तव। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं प्रोटेस्ट? हम तो एक ऐसे आदमी को देखने आए हैं जो अचानक अमेरिका से उतर के आया है और यहाँ कॉकरोच बन के अपना गंदगी फैला रहा है देश में। हाँ, विकास की बात करता है कौन सी? ये अभिजीत। भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होता ना, यहाँ आज़ादी के नारे लग रहे थे। इस आज़ाद देश में आज़ादी, किस बात की आज़ादी चाहिए आपको? सबको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है और क्या चाहिए देश में? शिक्षा मिल रही है, फ्री में राशन मिल रहा है और क्या चाहिए देश को? बताइए जरा। किस बात से आज़ादी चाहिए इन्हें वही तो सोचने वाली बात है। उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए किस बात की आज़ादी थी। आप यहाँ पे बोल पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, इससे बड़ी आज़ादी और क्या चाहिए? जो हम अपने मन के मुताबिक बोल पा रहे हैं। मोदी जी को गाली दे रहे थे कुछ लोग, वही अब इससे बड़ी आज़ादी क्या चाहिए? आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। इससे बड़ी आज़ादी क्या चाहिए कि प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं? आप जाके किसी और देश में कुछ बोल के दिखाइए किसी को। आप और कुछ नहीं, आप जाइए यहाँ पे बगल में एक कौन सा वो है नोएडा से सटा हुआ जो है मुस्लिमों का इलाका, आप वहाँ पे आप जय श्री राम बोल के दिखा दीजिए, तुरंत आप पे अगर पत्थर न पड़े तो फिर से बताइएगा। लेकिन आप यहाँ पे खुलेआम यहीं भारत में रह के भारत के प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, राजधानी में, देश की राजधानी में बोल रहे हैं। सबसे हास्यास्पद बात है और सबसे खतरनाक बात है हमारे देश में और सबसे ज्यादा लोकतंत्र की अच्छी ये परिभाषा है कि आप इसी देश में, देश की राजधानी दिल्ली में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दे रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए? जो अमेरिका से इम्पोर्ट होके आया है या एक्सपोर्ट होके आया है, कैसे आया है, वो फिर कल अमेरिका चला जाएगा। यहाँ दिन भर बच्चे परेशान हुए, जो भी लोग यहाँ के आए हैं उसमें एक भी स्टूडेंट नहीं आया। इसमें से 70% लोगों को नीट का मतलब पता नहीं, एग्जाम कितने चरणों में होता है, कब होता है। केवल ये है कि एक मोदी जी का विरोध करने वाले देश में जो लोग हैं, दिल्ली में इतने लोग तो आ ही सकते हैं, यहाँ 2000 लोग हैं, इनके फॉलोअर 2 करोड़ हैं इंटरनेट पे और 2000 आदमी यहाँ आया है। सरकार ने इसीलिए तो इनको परमिशन दी थी इनके औकात जानने के लिए। भाई जाओ तो देखो तो अपनी औकात जमीन पे। इन लोगों के सामने क्या करना क्या है? इग्नोर कीजिए। ऐसे देखिए ये इसमें इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं है। ये बस कुछ टाइम के हैं, कुछ टाइम के बाद घर में कॉकरोच होते हैं, उनको दवा दी जाती है, खत्म हो जाते हैं। इन लोगों को भी मतलब कि कुछ ना कुछ इन लोगों का उपाय सरकार कर देगी, खत्म हो जाए। ये तो देखने के लिए हुआ है कि कितने कॉकरोच हैं, उतने कॉकरोच का फिर से दवा लाल हिट चाहे कुछ ना कुछ दवा दे के तो हट जाएंगे। कोई मतलब कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। घर में आकर इस प्रोटेस्ट में यहाँ पे ना किसी की कोई आइडियोलॉजी है, ना कुछ, कोई आरएसएस के लिए लड़ रहा है, कोई बीजेपी की तरफ से लड़ रहा है, कोई किस लड़ रहा है, कोई जय भीम के नारे लगा रहा है। यहाँ पे कोई किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं लड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, कुछ लोग शायद से दारू पी के भी यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, हू कर रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे पहले भी जैसे टीचरों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था वैसे इस बार भी प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला, ना कोई रिजाइन देगा। बस ये लोग ऐसी धूप में यहाँ पे सड़ते रह जाएंगे। ये तो विकास की बात कर रहे हैं। विकास कब होगा? विकास नहीं होने वाला यार, कुछ नहीं होगा। आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए? जी। कैसा लगा प्रोटेस्ट? ठीक ही लगा, थोड़ा टाइम पास हो गया, आ गए तो 2-3 घंटा कट गया यहाँ पे। बाकी कुछ काम का तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। कुछ लोग इधर अलग लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं फालतू चीज़ों को लेके, अलग मुद्दे ऐसे ले लड़ रहे हैं, आरएसएस पे लड़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पे। जिस चीज़ के बारे में बात करने आए हैं, जिस चीज़ के बारे में रिजाइन वाली तो इधर पीछे की तरफ बात ही नहीं चल रही है। वो नहीं कर रहा है, पेपर लीक के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, कोई आरएसएस के लिए बात करने वाला, कोई किसी नेता के लिए बात करने लग जा रहा है। ऐसे थोड़ा चलेगा। ये जो बात कर रहे थे कि हम आएंगे तो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं हर कोई अपना प्रचार कर रहा है। वो तो कर रहे हैं क्योंकि कुछ अलग सिस्टम भी है यहाँ पे भी, बहुत सी जगह है। देखो आपको अपने आप दिख जाएगा लोगों की कैसे यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, कोई बात कर रहा है तो कैसे इकट्ठा हो रहा है, कैसे बातें हो रही है। जय श्री राम, जय हिंद।